अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जो आज का व्लॉग है ना, उसमें मैं आपके साथ अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और मैं आप लोग को बताऊँगी कि मैंने यूट्यूब कैसे स्टार्ट किया, क्या मोटिवेशन थी और क्या रीज़न्स थे और क्यों मैंने इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए जो है ना इतनी ज़्यादा मैं पॉजिटिव रही हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल है इस प्लेटफॉर्म में काम करना। जो लोग भी काम करते हैं ना इस प्लेटफॉर्म में, तो उनका फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बहुत बड़ा दिल होता है। इस दुनिया में ना बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग होते हैं। ज़रूरी नहीं है अगर कोई चीज़ मुझे अच्छी लग रही है तो वो दूसरे को भी अच्छी लगे। तो बस हमें ये एक्सपेक्टेशन जो होती है ना वो नहीं रखनी चाहिए, बिल्कुल भी किसी भी चीज़ से, अपने भी वर्क से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। जब आप बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस फ्री हो जाते हैं ना, तब आप बहुत ज़्यादा सुकून में होते हैं। और दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं। किसी को आपकी कोई कंटेंट होता है वो बहुत अच्छा लगेगा, किसी को आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और किसी को आपका कंटेंट जो है बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो बस यही बात होती है। अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस ना बहुत डिफरेंट था। जब मैं ने यूट्यूब स्टार्ट किया था, उसके पहले की बात करूँगी मैं, तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूब पर आऊँगी या मैं ब्लॉगिंग करूँगी। मैंने कभी एक हल्की सी एक थॉट भी आती है ना माइंड में, कभी मेरे ये भी नहीं आई। हुआ क्या था, मैं पाकिस्तान गई हुई थी दिसंबर एंड जनवरी में, और मैं पाकिस्तान से वापस आई थी फरवरी में। तो जब मैंने क्वारंटीन करी थी ना, जब कोविड का टाइम था और हमें वापस आके क्वारंटीन करना था, तो वो जो 10 डेज़ थे ना, बस वो एक टर्निंग पॉइंट था। अच्छा, हमेशा से मैं कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना चाहती थी। मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट रहा है। ऐसी बात नहीं है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी हैं। अब मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगी, क्योंकि फिर वही चीज़ हो जाती है ना, बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी और मैं एक अपने कंफर्ट ज़ोन में रहकर काम करना चाहती हूँ। मैंने कभी भी ना बाहर जाकर जॉब नहीं करी, मैं कभी जॉब ओरिएंटेटेड रही नहीं हूँ। तो और अल्हम्दुलिल्लाह ना कभी ज़रूरत पड़ी है, वरना मजबूरी में तो लोग इंसान क्या-क्या कर नहीं कर लेते। लेकिन जो है ना, मुझे कभी जॉब करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और मैंने कभी जॉब की भी नहीं ना। तो हुआ क्या था, लेकिन मुझे मेरे अंदर जो है ना हमेशा एक चीज़ थी, मुझे कुछ ना कुछ करना है और अपने कंफर्ट ज़ोन में रह के करना है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें वर्क भी करी। लेकिन जो है ना, वो एक जो सैटिस्फैक्शन होती है, वो जो एक सुकून होता है ना, वो मुझे कहीं मिला ही नहीं। मतलब मैंने कभी किसी काम को एन्जॉय नहीं किया। और मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी ना, तो ये भी हुआ, उसका आउटकम भी बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा आया। बट वो जो अंदर आपके एक इनर सेटिस्फैक्शन होती है, वो इनर सुकून होता है ना, वो मुझे कहीं मिल ही नहीं रहा था। शुरू में समझ में नहीं आता, लेकिन जब आप ग्रेजुअली ग्रेजुअली काम करते रहते हैं ना, तो वो एक अंदर का जो सुकून होता है ना, वो खुद से आ जाता है। आप इंजॉय करते हैं काम करने में, आपको बहुत मज़ा आने लगता है ना। तो मैं जो ना कभी भी सोशल पर्सन नहीं रही हूँ। मतलब मेरी 1 या 2 फ्रेंड रही हैं स्कूल के टाइम से, बचपन के टाइम से। मैं ज़्यादा बात भी नहीं करती थी। और जो लोग मुझे जानते हैं ना, जब उनको ये पता लगा था कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ और मैं इस तरह से इस प्लेटफॉर्म में आ गई हूँ, तो बहुत लोग हैरान भी हुए थे। कुछ मेरी अपनी फ्रेंड्स ने बोला था कि हुमा, तुम इतनी प्राइवेट पर्सन रही हो हमेशा और तुम इस तरह के प्लेटफॉर्म में आ गई हो। बहुत अच्छे सेंस में बोला था, बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं थी उनकी बातों में। लेकिन यू नो व्हाट, हमें किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर कोई पॉजिटिव बात कर रहा है तो वेल एंड गुड, और अगर कोई नेगेटिव बात कर रहा है तो जस्ट इग्नोर इट। दूसरा तो क्या करता है, बात करके छोड़ देते हैं और फिर हम लोग अपने माइंड में इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं उस बात का, हम उस बारे में सोचते रहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। और हम इंसानों की एक और बात है जो कि मेरे अंदर भी थी, ऑब्वियसली सालों तक रही मेरे अंदर, फिर मैंने उसको ओवरकम किया। वो ये कि हमें लगता है कि दुनिया की सारी स्पॉटलाइट्स जो है ना, वो हम पर हैं। मतलब हर कोई हमें देख रहा है, हर कोई हमारे बारे में सोच रहा है, और अगर हम ये करेंगे तो फिर लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे। हमें सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उस काम से कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो हमारी फैमिली में, हमारे बच्चों पे, हमारे हस्बैंड्स पे। मुझे ऐसे लगता है, और हमारे माँ बाप हमसे खुश हों, बस दैट्स इट। और लोग तो सोचते हैं, लेकिन उनकी भी तो अपनी ज़िंदगी है ना। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग औरों की वजह से इतने बैक हो जाएं और हम लोग कोई काम ना कर पाएँ। तो बस हमें ख़याल रखना चाहिए औरों की खुशी का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम किसी के दिल को नहीं दुखा रहे हैं, हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। तो वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ नहीं है, लेकिन मैं एक जनरल बात करी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मैं जानती हूँ कि वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जो है ना, वो इतने ज़्यादा सोचते हैं इस दुनिया के बारे में, जो कि ये दुनिया इटसेल्फ इतनी बिजी है अपने बारे में सोचने के लिए, टू बी ऑनेस्ट। तो मैं कहाँ से कहाँ चली गई। तो फिर हुआ क्या था, जब मैं क्वारंटीन में थी ना, तो बस वो एक टर्निंग पॉइंट था।
और मैं ना 1-2 वीडियोज़ मैंने यूट्यूब की देखी हैं इस कैटेगरी की, और फिर मैंने सोचा है कि मैं ये क्यों नहीं करती। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात करी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, और उन्होंने कहा कि आई ट्रस्ट यू कि तुम जो काम करोगी वो ठीक करोगी। तो वो खुश थे, तो बस उसके बाद तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। और आप लोग यकीन करें, जो मेरा पहला व्लॉग था मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, एंड जो मेरा पहला व्लॉग था ना उसमें मैं अपने क्वारंटीन पीरियड के बाद ना पहली दफ़ा बाहर गई थी। मैं जीपी सर्जरी गई थी, मीट शॉप गई थी। तो बस मैंने डेली रूटीन का व्लॉग बनाया था और वो अपलोड कर दिया था। तो आप लोग जाके देख सकते हैं अगर आप लोग ने ना मेरा फर्स्ट व्लॉग नहीं देखा तो बस अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और हस्बैंड की सपोर्ट होती है ना तो फिर दुनिया में कोई कुछ भी करता रहे तो कोई वो नहीं होता, बस हस्बैंड सपोर्टिव होने चाहिए। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी इतनी अप्रिसिएशन, आप लोग का इतना सारा प्यार, इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस मिलते आए हैं मुझे। मैं सोचती हूँ अभी मेरी सिर्फ स्टार्टिंग है, और जो है ना मुझे इतना मज़ा आता है व्लॉगिंग करने में। आप लोग जो है मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेटेड रखते हैं, मुझे बहुत मोटिवेशन होती है आप लोगों से। भले छोटी सी फैमिली हो लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली होनी चाहिए, मेरा ये बिलीव है। तो बस मैंने फिर व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया था। और मैं ये बिलीव करती हूँ कि अगर आपको किसी काम को जो है ना करना का दिल हो, या मतलब आपको करना हो ना, तो आपको ज़रूर एक ट्राई करना चाहिए। कोई रिग्रेट ना रहे कि हम लोग काश ट्राई कर लेते, या एफर्ट तो करनी चाहिए। तो बस मैंने शौक में स्टार्ट किया था, और अब मैं इसको इतना ज़्यादा इंजॉय करती हूँ, मुझे तो बहुत मज़ा आता है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको मज़ा उन कामों में आता है जहाँ पे आपको इनर सेटिस्फैक्शन होती है, आपको सुकून होता है कि एवरीथिंग इज़ राइट। और अगर तो नेगेटिविटी आएगी, हर जगह नेगेटिविटी होती है, ऐसी बात नहीं है कि हर जगह पॉजिटिव चीज़ हो। नेगेटिविटी को आपको सिर्फ इग्नोर करना है, क्योंकि नेगेटिविटी को मैं बिलीव करती हूँ कि रिप्लाई भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना हम रिप्लाई करेंगे वो हमें कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, तो हम रिप्लाई करते हैं उस चीज़ का। इसीलिए हमें नेगेटिविटी को बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए, और आपको बहुत ज़्यादा खुश रहना चाहिए। मैं आप लोग को यही एडवाइस करूँगी। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स है, लेकिन जो ग्रैटिट्यूड होता है ना, दैट्स द मेन थिंग। अगर तो ग्रैटिट्यूड आपके अंदर होगा ना तो सब कुछ आसान हो जाएगा, और बाकी हर चीज़ हमें अल्लाह पर छोड़ देनी चाहिए। मैं तो अपने सारे काम अल्लाह पर छोड़ देती हूँ, बाकी वो रब जानता है हमारे लिए क्या बेहतर है। कुछ नहीं होता ना, कुछ वर्कआउट भी नहीं होता ना, तो उस रब की वो कहते हैं ना मसलिहत होती है उस चीज़ में। बस मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि अगर हमें कुछ करना है ना, और किसी चीज़ का हमारा दिल है करने का, तो हमें एक दफ़ा एफ़र्ट तो ज़रूर करनी चाहिए। प्रॉब्लम्स तो आती है ना सबकी जर्नीज़ में, लेकिन एफ़र्ट होती है ना तो हमें कोई रिग्रेट नहीं रहता फिर। अच्छा, तो खैर बहुत सारी बातें हो गई आज जो ना ये शाम का टाइम था। इनफैक्ट मैंने खाना वाना सब कुछ बना लिया था। आज मैंने खाने में ना सिंपल सी बोनलेस चिकन कढ़ाई बनाई थी, ईज़ी टू ईट, कि मैं बच्चों को भी और हस्बैंड को ना राइस के साथ दे दूँगी। और आप लोगों ने मुझे चटनी का बोला था ना, चटनी की रेसिपी, तो इंशाल्लाह चटनी की रेसिपी डेफिनेटली मैं नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी। वो जो अम्मी ने बना के दी थी ना मुझे चटनी, वो इतनी सारी थी, और अब वो फिनिश हो चुकी है। मैंने थोड़ी सी चटनी अपनी कढ़ाई में भी डाली थी, बहुत मज़े की चटनी थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में डेफिनेटली मैं आप लोग को चटनी की रेसिपी दूंगी। यहाँ पर मैं अपना स्टोव क्लीन करी थी, और ये स्टोव मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि कितना हार्ड टू क्लीन है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियोस। यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। इंशाल्लाह मिलूंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।